आज का जो क्लास है बहुत ही खास क्लास है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है आज का कि उसके बिना, उस चैप्टर के बिना केमिस्ट्री का कल्पना नहीं कर सकते आप। केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। समझ गए बात? केमिस्ट्री का समझिए वो ककहरा है। ककहरा, ककहरा जानते हैं? औवा से लेके कबीर करने तक जो लिखते हैं वही समझिए। अलिफ ब त से लिखते हैं ना, तभी ना उर्दू आप ढंग से पढ़ पाते हैं। औ से कबीर करने तक तभी ना किताब पढ़ पाते हैं, मात्रा का नॉलेज। वैसे ही समझिए ये जो केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपको, ये समझिए बस वही है। यदि वो आप नहीं समझ सकते हैं तो केमिस्ट्री नहीं समझ सकते। इसलिए बड़े ही खास क्लास है, ढंग से समझिए। और उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस चैप्टर का नाम है। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, ये चैप्टर समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री का 3 चैप्टर आपको हल हो जाएगा 10th का। धातु धातु, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और कार्बन चैप्टर, ये 3 चैप्टर एक ही साथ खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में ये 3 चैप्टर छुपा हुआ है। अब 9th का तो है ही है। 9th का भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें जो स्टार्ट होता है पदार्थ, पदार्थ माने हो गया मैटर। पदार्थ क्या होता है आप लोगों को पता है? 10th वालों को क्या होता है पदार्थ? जिससे वस्तुएं बनती है पदार्थ कहलाता है। ईंटा कौन चीज से बना हुआ है? मिट्टी से, तो मिट्टी पदार्थ हो गया। समझ गए? ये जो कुर्सी है, कुर्सी लकड़ी से बना होता है। तो लकड़ी वाली जो कुर्सी होती है, कहते हैं लकड़ी वाली कुर्सी, तो लकड़ी क्या हो गया? पदार्थ हो गया। माने जिससे वस्तुएं बनती है पदार्थ कहलाता है। प्लास्टिक वाली कुर्सी है, कौन चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है, तब प्लास्टिक पदार्थ हो गया। ठीक है। लोहे का जो ये है ग्रिल, क्या कहते हैं? लोहे का ग्रिल है। समझ गए? किसका ग्रिल है? ये लोहे का ग्रिल है। देखिए ये लोहे का ग्रिल है, ये लोहा से बना हुआ है ग्रिल, वस्तु हुआ, लेकिन इसे कहेंगे क्या? लोहा से बना हुआ है, तो लोहा क्या हो गया? पदार्थ हो गया। समझ में आया? लोहे का फ्रेम है, साइकिल का जो फ्रेम होता है वो कौन चीज का होता है? लोहे से बना होता है। तो साइकिल का फ्रेम क्या हो गया? साइकिल का फ्रेम, वो तो हो गया वस्तु। अब बना हुआ कौन चीज से? लोहा से, तो लोहा पदार्थ हो गया। यानी जिससे वस्तुएं बनती है उसको पदार्थ कहा जाएगा। पदार्थ भी कोई चीज से बना होगा, पदार्थ भी किसी चीज से बना होगा, उसे बोलते हैं अणु। अणु नहीं बोलेंगे, अणु। अणु ये क्या होता है? टा ठा डा, टा ठा डा ढा, इसको बोलते हैं अड़ा। अड़ा। और देखिए ता था दा धा, ये होता है ना। ये ना हुआ और ये अड़ा हुआ, तो इसको बोलेंगे अणु। क्या हो गए? अणु। अणु, अणु। कण, परमाणु, परमाणु, अणु, कण, ऐसे बोलते हैं। ये हो गया अणु। इसको बोलते हैं मोलेक्यूल्स। ये अणु भी कोई चीज से बना होगा, वो होगा परमाणु, एटम। और यही पढ़ना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसी के बारे में पढ़ना विस्तृत रूप से। एक वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इसने कह दिया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है।
द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। किसने कहा? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। परमाणु के और छोटे कण नहीं किए जा सकते, सबसे छोटा कण परमाणु होता है। लेकिन ये बात झूठा साबित हो गया। बाद के वैज्ञानिकों ने खोज कर दिया और दिखला दिया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, मतलब लोगों की जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे खोज होता चला गया। पहले लोग पैदल जाते थे दिल्ली, तो 2 महीने लग ही जाते थे, पैदल जाते थे। कहा कि यार बहुत समय लगता है, तो साइकिल का आविष्कार हुआ। साइकिल से देखा कि 10 दिन माने 15 दिन में पहुंच गया। ठीक है, कहा ये साइकिल से भी बहुत समय लगता है, उसे तेज चलने वाली गाड़ी होती कोई, मोटरसाइकिल आ गया, 4 चकिया आ गया। कहा कि यार उससे भी बहुत समय लगता है। तो आ गया क्या? का माने 4 चकिया में चाहे बस है चाहे ट्रक है, उसमें तक कम व्यक्ति जा सकते थे ना। तो कहा कि बहुत कम व्यक्ति जा पाता है, और जाने वाले तो बहुत सारा है। ऐसा कोई गाड़ी होता कि बहुत सारा लोग एक ही साथ जा सकता था, तो आ गया ट्रेन। आ गया? नहीं आ गया? ट्रेन में लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, है कि नहीं? कहा यार उससे भी बहुत समय लगता है, इससे भी फास्ट मूविंग कोई व्हीकल होता तो आ गया, एरोप्लेन आ गया, एक ही दिन में जाइए और काम करके चले आइए। नहीं हो गया? तो ऐसे ही भाई आवश्यकता बढ़ी इसमें है, खोज खबर तो होता ही रहता है। तो जॉन डाल्टन झूठा साबित हो गया। परमाणु के भी कई सारे छोटे छोटे कण होते हैं, यानी परमाणु भी कई छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से 3 है मुख्य। परमाणु मुख्य 3 कणों से, बहुत सारे और भी बहुत सारे कण हैं इसमें, लेकिन मुख्य जो है वो 3 ही है। वो जिसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक ने। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ कब? 1807 में। देखिए बताया था। इसका हो गया जे थॉमसन। इसका इसका तो देखिए जे थॉमसन, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक। इसका खोज हुआ था 1807 में, 1807 ईस्वी। इसका हुआ 1886 ईस्वी में, और इसका खोज हुआ था 1932 ईस्वी में। इन सबों से जीके भी मिल गया। ये आता रहता है कंपटीशन में, परीक्षा में आता रहता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, कब किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया, कब किया? और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, कब किया? ये याद रखिए। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ऐसा किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा। समझ गए? लेकिन इसकी ये बात झूठी साबित हो गई, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणु के अलग अलग कणों का खोज कर दिया। समझ गए? चलिए नोट कीजिए फटाफट।
तो मैंने बताया कि अलग अलग कणों का खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने कर दिया। तब पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे किया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उनके पास जो सामग्री चाहिए थे, उस सामग्री का नाम सुनो पहले, बाद में लिख लेना। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री सब देखिए। ये जो दिख रहा है डिस्चार्ज ट्यूब है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, सीधा बना दे। यह है डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्ग नली, इसका नाम है विसर्ग नली या विसर्जन नली, विसर्ग नली। इस ट्यूब का नाम है विसर्ग नली। विसर्ग नली लेकर दो धातु का प्लेट ले लिया। इस धातु के प्लेट को इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, समझ गए। ये जो धातु का दो प्लेट है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये धातु का प्लेट है, ये मेटल सीट है, ये मेटल का प्लेट है, ये दोनों, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसमें एक वैक्यूम पंप, इसका नाम है वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या फंक्शन होता है, कोई बंद आकृति है, उस बंद आकृति में से हवा को चूस करके बाहर फेंक देना, ठीक है। यानी ये बंद बर्तन के अंदर हवा का प्रेशर कम कर देना, वायु का दबाव कम कर देना। किसका काम है ये, वैक्यूम पंप का। वायु चूसक पंप, वायु चूसक पंप, क्या नाम है, वायु चूसक पंप। हल्ला ना कीजिए, आराम से जाइए, आराम से जाइए। इसका क्या नाम है, वायु चूसक पंप। और एक चाहिए बैटरी, क्या, बैटरी। देखिए ये मान लीजिए ये शेल हो गया, ये क्या हो गया, शेल हो गया। शेल पे इधर माइनस लिखा होता है, इधर प्लस लिखा होता है, ठीक है। निप्पो सेल, एवरेडी सेल, ये सेल हो गया। इस सेल को संकेत में ऐसे लिखते हैं, देखिए सेल को संकेत में लिखा जाता है ऐसे, ऐसे लगा दीजिए। ये छोटा वाला जो हो गया ये माइनस वाला हो गया, ये बड़ा वाला जो डंडा हो गया प्लस वाला हो गया, ये प्लस, ऐसे। ये एक सेल का सूचक है, कितना, एक सेल, एक सेल को ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, सेल हो गया, क्या हो गया, सेल हो गया। और जब क्या करते हैं, बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ देते हैं तो बन जाता है बैटरी। ये एक सेल हो गया, फिर एक दूसरा सेल लगा दिया इसमें, फिर इसमें एक तीसरा सेल लगा दिया, और ऐसे कर दिया। इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, तो इसको बोलेंगे बैटरी। तो बैटरी क्या हो गया, सेलों का समूह हो गया, सेलों का समूह, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। इसको कहते हैं बैटरी, बैटरी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो चार है आवश्यक सामग्री। विसर्ग नली हो गया, धातु का प्लेट हो गया, वैक्यूम पंप हो गया, और बैटरी हो गया। समझ रहे बात, बैटरी हाई वोल्टेज बैटरी है ये, ऐसे देखिए ये बैटरी का चित्र हो गया। इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, ये बैटरी हो गया। कितनी चीज चाहिए, चार चीज। कौन कौन,
विसर्ग नली, धातु का प्लेट, वायुचूसक पंप और बैटरी, हाई वोल्टेज वाली बैटरी चाहिए। अब क्या किया इन्होंने कि एक विसर्ग नली लेकर उसमें धातु का 2 प्लेट लगा दिया और एक वैक्यूम पंप लगा दिया। अब क्या किया, वैक्यूम पंप का काम होता था कि हवा को बाहर निकाल देना। अब इसमें ये जो धातु का प्लेट है, 2 प्लेट, इस प्लेट को बैटरी से जोड़ दिया। देखो बैटरी से जोड़ दिया गया ऐसे, राइट, इधर देखिए बैटरी से जोड़ दिया गया इसको। ये धातु का जो 2 प्लेट है जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसको हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। समझ गए? तो बैटरी के ऋण ध्रुव से, माइनस वाले से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया उसको कहा गया कैथोड। माइनस वाला पोर्शन है बैटरी का, उस माइनस वाले से जिस धातु के प्लेट को जोड़ दिया उसको कहा गया कैथोड। यानी ये इस डंडा का नाम पड़ गया कैथोड। कैथोड, ठीक है, कैथोड। और बैटरी के धन ध्रुव से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया उसको कहा गया एनोड। एनोड मतलब प्लस वाला, इस डंडा का नाम रखा एनोड। क्या? एनोड। समझ में आ गई बात? अब जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, उसको उसने लिख दिया। क्या सब पाया इसने? पाया कि किरणें कैथोड से निकल के एनोड की ओर जा रही थी। किरणें कैथोड से निकल के एनोड की ओर जा रही थी, इसलिए इस किरण को एनोड किरण कहा गया, एक कैथोड किरण कहा गया। किरणें कैथोड से निकल के एनोड की ओर जा रही थी, इसलिए नाम पड़ा कैथोड किरण। देखिए इस तरह से ये किरणें जा रही थी, ऐसे ऐसे ये किरणें जा रही थी। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकल रही थी और एनोड की ओर जा रही थी, तो नाम पड़ा कैथोड किरण। इसी कैथोड किरण का नाम इलेक्ट्रॉन पड़ा बाद में। क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉन। इसी को है कैथोड किरण। कैथोड किरण, कैथोड रेज, कैथोड रेज। इसी कैथोड रेज का नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रॉन नाम पड़ गया, इलेक्ट्रॉन। अब इस किरण का गुणधर्म का अध्ययन किया। गुणधर्म, गुणधर्म क्या पाया? ये देखा कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। 4 इसके गुणधर्म हैं। यानी कैथोड, कैथोड किरण का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरण के गुण, 4 गुण हैं इसके कैथोड किरण के, 4-5 गुण हैं। पहला गुण क्या है? देखिए, यह किरण सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। यह किरण ऋणावेशित होती है, माने माइनस वाला होता है। क्या होता है? माइनस। इधर माइनस वाले पोल से निकल रहा था ना, तो ये किरण क्या होता है? ऋणावेशित होता है। समझ गए? अच्छा, ऋणावेशित होता है, सो पता कैसे चला? देखा इस किरण को, देखिए इस किरण को गुजारा गया मैग्नेटिक फील्ड से। कहां? मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र। क्या? चुंबकीय क्षेत्र, जहां पे चुंबक चुंबक हो, चुंबक में प्लस, ऐसे इधर प्लस प्लस था, ये माइनस माइनस। देखिए आवेश 2 प्रकार का होता है। चार्ज, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं चार्ज, आवेश। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। क्या? धन आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। माइनस लगा के भी लिख दिया, निगेटिव चार्ज हो गया। चार्ज 2 प्रकार का हो गया, देखिए प्लस वाला और माइनस वाला। तो आवेश का क्या नियम है? समान आवेश में होता है प्रतिकर्षण,
और विपरीत आवेश में होता है आकर्षण। जैसे मान लीजिए ये प्लस है और ये प्लस है, तो एक दूसरे को उल्टी दिशा में बल लगाएगा ऐसे। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। यानी एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। एक ही जैसा आवेश होगा उसमें होगा प्रतिकर्षण, और अलग अलग आवेश होगा उसमें होगा आकर्षण। तो इसलिए बोलते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल, रिपेल माने प्रतिकर्षण होता है, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। समान आवेश में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश में आकर्षण। यह आवेश का रूल है। तो देखिए इस किरण को ले जाया गया कहां? मैग्नेटिक फील्ड में। कहां? मैग्नेटिक फील्ड। यह है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में ले गया, मैग्नेटिक फील्ड। इस किरण को जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया गया तो देखा ये किरण धन की ओर मुड़ जा रही थी, ऐसे देखिए प्लस की ओर मुड़ जा रही थी ऐसे। इससे पता चल गया कि ये किरण क्या है? ऋणावेशित है। समझिए? माइनस वाला देखो, प्लस वाला था ना ये किरण मुड़ गया कहां? माइनस की, प्लस की तरफ। ये जो किरण है ये कैथोड किरण, कैथोड किरण को ले जाया गया कहां? चुंबकीय क्षेत्र में। तो देखा प्लस की ओर मुड़ जा रही थी। इसका क्या मतलब? प्लस की ओर आकर्षित हुआ, इसका मतलब ये माइनस वाला होगा। नहीं, प्लस की ओर मुड़ गया इसका मतलब ये किरण माइनस वाला होगा। समझ गए बात? ऐसे पता चला कि ये किरण क्या होता है? ऋणावेशित होती है। तो ये क्या हो गया? सीधी रेखा में गमन करती है। ये सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है ये किरणें। फिर दूसरा गुण क्या है इसका? कि ऋणावेशित होती है। ऋणावेशित, यह किरण ऋणावेशित होती है। इस किरण में ऊर्जा होता है। इस किरण में क्या होता है? ऊर्जा होता है। और क्या होता है? यह किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित। और पांचवा गुण है इसका, यह किरण ज्योति उत्पन्न करता है। किरण मतलब प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। समझ में आया? माने ये जो कैथोड किरण है, इस किरण के ये गुण देखा आपने। यह किरण सीधी रेखा में गमन करती है, यह किरण ऋणावेशित होती है, इस किरण में ऊर्जा होती है, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। फोटोग्राफिक प्लेट जानते हैं? जिसमें तस्वीर जैसे एक्सरे वगैरह नहीं करवाते हैं, अपना फोटो खिंचवाने जाते हैं कहाँ? स्टूडियो में। तो जिस प्लेट पे फोटो बन जाता है ना आपका, वो हो गया फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है? तो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है और प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति मतलब प्रकाश उत्पन्न करना, प्रकाश, रोशनी उत्पन्न करना। ये किरण, ये इन किरणों का ये गुण हो गया। ये जल्दी लिखिए फटाफट। और क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ ऐसे, और इसी किरण का नाम पड़ गया क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इसी किरण का नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रॉन। ये बार बार मैं बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन नाम पड़ गया, इलेक्ट्रॉन। इसी किरण का नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, आवेश मैंने कहा माइनस वाला होता है, तो आवेश होता है -1। समझ गए? इसका संकेत क्या होता है? संकेत होता है E। इलेक्ट्रॉन का संकेत E। और इस किरण का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1840वां भाग। इसका एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना? एक हाइड्रोजन के परमाणु के भार का 1840वां भाग, यानी लगभग नगण्य। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम समझिए। उसके द्रव्यमान का 1840वां भाग, माने 1 को 1840 भाग में बांटिए,
क्या आएगा? लगभग नगण्य आएगा, लगभग नगण्य। यानी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1840वां भाग, अर्थात नगण्य। माने इसका द्रव्यमान क्या होता है? समझिए, नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है। समझ गए बात? अब इसके बाद जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और परमाणु में उसका स्थान कहाँ होता है। ठीक है, ये सब इसके अगले वाले वीडियो में देंगे। इस वीडियो को ढंग से कर लीजिएगा। धन्यवाद।